अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपने चैनल SBM सच्ची बात मीडिया पर एक बड़ी ख़बर के साथ। नाज़रीन, आजकल एक शादी सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, जो कि गोरखपुर की शादी है। मैंने भी जब ये वीडियो देखा, इस शादी का चर्चा सोशल मीडिया पर देखा, तो मेरा जहन 2-3 महीने पहले सुदर्शन टीवी के एंकर, जो ख़ुद उसके मालिक हैं, उनके एक बयान के ऊपर गया। सुरेश चौहान की उन्होंने एक बयान दिया था 3-4 महीने पहले, बाकायदा एक धर्म संसद के। चौथा फायदा, घर को मर्दों से पूरी सुरक्षा मिलेगी और घर के अंदर कोई अब्बू, कोई चाचू, कोई दादू हाथ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हमारे घर के अंदर हमारे संस्कारों में हमारे छोटे भाई की पत्नी हमारी बेटी होती है, हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, मौसी माँ होती है, इसलिए घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। पांचवा, 48 डिग्री टेम्परेचर में बुर्खा नहीं पहनना पड़ेगा। अंदर हजारों लोग उनके सामने बैठे हुए थे और उन्होंने हमारी मुस्लिम बहनों को मुखातब करके, यानी उन्होंने मुस्लिम बहनों को कई ऑफ़र दिए थे और उनमें से एक ऑफ़र ये भी था कि उनको उनके घर के अंदर पूरी सुरक्षा मिलेगी। यानी उन्होंने कहा था कि अगर तुम हमारे जो नॉन मुस्लिम युवा हैं उनसे अगर शादी रचा लोगी, तो कई चीज़ें उन्होंने अपने अंदाज में बताई जो कि गलत थी, लेकिन क्या कहा जाए, अब कुछ लोग नफ़रत फैलाने के लिए घुमा ही करते हैं। हालांकि मुझे किसी को निशाना बनाने की या किसी को गलत कहने की आदत नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जब ऐसे लोग पहल करते हैं तो उनका जवाब देना पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम नॉन मुस्लिम युवाओं से शादी कर लोगी तो तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी, यानी कोई अब्बू ताऊ हाथ नहीं डालेगा। हालांकि मज़हब इस्लाम में ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी आलिम दीन से, मुफ्तियान कराम से मसला पूछ लीजिए। मसला ये है कि अगर किसी लड़की से आपने निकाह कर लिया, यानी जो लड़की आपके निकाह में आ गई, अब उसकी माँ आपकी माँ है, उसकी माँ से आप निकाह नहीं कर सकते हैं। अपनी जो मर्जी आए वो कहीं धर्म संसद के अंदर बैठ करके या सोशल मीडिया पर आकर के मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी जहर उगलने लगे, तो क्या वो सच थोड़ी हो जाएगा? मसला जो है वही रहेगा। मसला ये है कि अगर किसी लड़की से आपने निकाह किया तो उसकी माँ आपकी माँ है। अगर किसी लड़के से किसी लड़की ने निकाह किया तो यानी उसका बाप, यानी उस लड़की का ससुर उसका बाप है, उससे भी वो निकाह नहीं कर सकती। ये मज़हब इस्लाम कहता है। बाकी अगर कोई शख्स इस्लाम को फॉलो नहीं करना चाहता है, उसकी खिलाफ वर्जी करना चाहता है, तो अब हिंदुस्तान का कानून किसी को किसी के भी साथ रहने की इजाज़त देता है, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो नाज़रीन, उन्होंने जो ये बयान दिया था, उस बयान को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की निंदा या मुखालिफत करना या किसी को बदनाम करना मेरा मकसद नहीं है मेरे भाई, ना किसी धर्म को मैं कभी गलत कहता हूँ, लेकिन मैं इतना मैसेज ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ कि किसी एक की गलती को लेकर किसी के पूरे मज़हब को सच्चाई, अच्छाई या बुराई का सर्टिफिकेट दे देना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। बहरहाल, गोरखपुर की एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, यानी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। उसमें एक ट्विटर यूज़र ने सोशल मीडिया के ज़रिए से ये जानकारी दी है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जिनका नाम ममता त्रिपाठी है। उन्होंने लिखा है कि बहू बेटी समान होती है। जी बिल्कुल होती है, हम भी मानते हैं। कम उम्र में विधवा होने के बाद ससुर पिता की तरह उसकी शादी अतयंत यानी दोबारा कराते हैं, ताकि बाकी का जीवन वो खुशहाली से जी सके। बाकी उन्होंने आगे लिखा है, मगर गोरखपुर के 4 बच्चों के बाप ससुर कैलाश यादव 70 ने बेटे की मौत के बाद बेटी समान विधवा बहू पूजा 28 से शादी रचा ली। लल्लन पोस्ट ने भी ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए से दी है।
तो अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर कोई नफरत फैलाने पे आ जाए, अगर कोई किसी के मजहब को बुरा कहने पे आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि कैलाश यादव तो नाम से भाई हमें हिंदू भाई लगते हैं। अब उनकी मर्जी है। मजहब तो भाई, हम किसी के मजहब को सर्टिफिकेट देने वाले अच्छाई या बुराई का कौन होते हैं? हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन हर शख्स को इस बात की इजाज़त देता है, तो वो अपने जहन के एतबार से जिसको वो दिल से खुदा मानता है मान सकता है, और इस हिंदुस्तान में रहकर वो जिसकी परस्तिश करना चाहे, जिसकी इबादत करना चाहे कर सकता है। मगर हम सब का यह फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे के अकायद की और एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। दिल से मानना या ना मानना, इसका एक दूसरे के ऊपर कोई अख्तियार नहीं है, जो जिसको चाहे माने। तो ये जब खबर निकली तो मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर आप लोगों से के बीच ये बात रखी जाए, और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ मैं अपने उन भाइयों को जो किसी भी एक शख्स को लेकर के भाई, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं नौज़ बिल्ला कि वो खुदा का इनकार कर देते हैं। अब उनका ताल्लुक़ चाहे गैर मुस्लिमों से हो या मुसलमानों से हो, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो वो जाने, उनकी मर्ज़ी जाने। भाई आखिरत में हमारा तो ये ईमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता है तो उसके आमाल के हिसाब से सज़ा या जज़ा जो भी होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको देगा। लेकिन मेरे भाई, अपने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो कि एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें हर तरीक़े के फूल हैं, गुलाब, बेला, गेंदा। जब एक गुलदस्ता होता है उसमें अगर एक फूल रख दिया जाए तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता है। और हमारे देश को दुनिया क्यों अच्छा मानती है, उसकी तारीफ़ें पूरी दुनिया में क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है। तो मेरे भाई, किसी एक के गलत कारनामों को लेकर के किसी के पूरे मज़हब के ऊपर बराए मेहरबानी उंगली न उठाया करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा प्यारे दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है बराए मेहरबानी मेरे चैनल SBM, जिसका फुल फॉर्म ये है सच्ची बात मीडिया, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं कोई भी हक बात, सच्ची बात आप लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करूं तो पहले आपके फ़ोन की घंटी बजे।